hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great, well prepared for your study. So today we have to discuss about the day 3 to-do list, and today is the Friday of 19th January 2024, and I took here in my to-do list mains ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी, जो कि हमें अब करना है। मेंस को भी हमें साथ में लेके चलना है, और मेंस के लिए मैंने कुछ प्लान करा है, और वो प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम 80-20 रूल्स को फॉलो करने वाले हैं हमारी अब टू डू लिस्ट में। तो कुछ नया 2024 में हमें जम के तैयारी करनी है, और कुछ नया करना है, और इस साल एक सीट पक्की ही करनी है। तो 80-20 रूल, 80% दैट मीन्स हमें सिलेबस में, जो अब चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, तो सिलेबस में हमें 80% कवर करके चलना है। तो योर साइड क्वेश्चन विल बी कम, आई होप आपके माइंड में आ सकता है कि 80% वॉट, 80% क्या। तो देखो 80% में सबसे पहले अगर हम अर्थमेट क्वांट की बात करें तो उसमें डीआई बनता ही बनता है, अब वो किसी भी टॉपिक से बने, XYZ, ओके। तो डीआई अगर हम कर लेते हैं, और एक पेपर में कम से कम 3 से 2 या 3 या 4 है ना, मेंस में 3 मान लो, और प्री में आप 3 या 2 मान लो, ठीक है। तो इतनी डीआई तो आती ही आती है। डीआई के साथ में हम कंसेप्ट भी करेंगे अर्थमेटिक के, तो सबसे पहले हम डीआई को करेंगे, फिर हम अर्थमेटिक के कंसेप्ट पर आएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में तो आप आग बंद करके बोल सकते हैं कि हाँ मैडम। अगर हम मेंस की बात करें तो 5 से 6 आपको बनती है, और प्री की बात करें तो 3 से 4 बन जाती है। हम पीओ लेवल की बात कर रहे हैं, और पीओ से तो क्लर्क में एक एक कम कर लो। रीजनिंग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है, क्लोज टेस्ट आना ही आना है, पैरा जंबल आना ही आना है। मतलब क्या है, ये सफल हो सकते हैं लेकिन आने की संभावनाएं तो ज्यादा है, ठीक है। तो ये है 80%। अगर हम 80% कर लेते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो रीडिंग भी बनेगी, साथ में वॉकअप भी आएगी, साथ में क्वेश्चंस भी आएंगे। क्लोज टेस्ट करेंगे तो साथ में रीडिंग भी बनेगी, साथ में वॉकअप भी बनेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स में पता भी चलेगा, और ग्रामर भी बन जाती है कि हमें नाउन और प्रोनाउन किस हिसाब से वर्ड को अरेंज करना है। पैरा जंबल की बात करें तो रीडिंग बनती है, साथ में वहां पर भी ग्रामर लगती है कि भैया ये नाउन वर्ड है तो इसके बाद में प्रोनाउन आएगा, है ना। ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो ये 80-20 का रूल हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं उन चीजों पे जिससे हमारा 80% टारगेट कंप्लीट होता है। दैट मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन, सिटिंग एंड पजल, एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल एंड ऑल। इसके बाद में जो हमारी 20% चीज़ें हैं वो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेटेड चल करके चलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले हम हमारे ईडियम एंड फ्रेसेस को कंप्लीट कर सकते हैं 2 या 3 डेज में, फिर हम हमारे फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर हम हमारे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कर सकते हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तो बहुत दिन से रटे हुए हैं, उनको क्या करना है, हमको धीरे 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 रिवाइज करते जाना है। अब बात करते हैं टू डू लिस्ट की, कि आज की टू डू लिस्ट में क्या है भाई, मेंस का। ओके तो मैं यहाँ पर रीड करके बता देती हूँ। आई हैव माई कॉपी, आपको यहाँ पे उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से अपना वीडियो बना रही हूँ। तो रीजनिंग है, रीजनिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट लिया है, जो कि किससे कॉम्बिनेशन में, ब्लड रिलेशन से। डे बेस्ड यहाँ पे प्लजल रही है, 2 नंबर हो गए। 3 नंबर आपका क्या है, डायरेक्शन बेस्ड रहेगा, जो कि कंडीशंस पर है ना। कंडीशंस रहेगी कि डायरेक्शन की कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, वो अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए। कंडीशन दैट इज द मीनिंग ऑफ ये आपका जो पजल है उसको कंफ्यूज करेगा। 4 यहाँ पे फ्लोर है, तो 4 हो गई है। अब 4 में भी 5 बन रही है, कैसे, यहाँ पर पैरेलल है, पैरेलल के साथ में ब्लड रिलेशन है, डे बेस्ड है, डायरेक्शन कंडीशन है, और फ्लोर बेस्ड है। तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया। आप क्वांट की बात करते हैं कि क्वांट तो सबसे ज्यादा फोकसेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और ये क्या करता है, मेजर इसमें स्कोरिंग सभी की लो है, ठीक है। तो हमें क्वांट में एक डबल पाई करना है। डबल पाई दैट मीन्स फर्स्ट पाई दे रखा है किसी और डाटा के लिए, सेकंड पाई दे रखा है किसी और डाटा के लिए। दोनों पाई के कॉम्बिनेशन के डाटा से हमारा आंसर निकलने वाला है, क्वेश्चन के रीअरेंजमेंट्स होने वाले हैं। फर्स्ट हो गया है फर्स्ट पाई, डबल पाई होने वाला है। सेकंड क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब डाटा दे रखा है उसको आपका क्यूमुलेट करना है, पूरा डाटा निकलना है। थर्ड नंबर में अब आपको देखो न्यू पैटर्न के, अब ये जो थर्ड नंबर है ना, न्यू पैटर्न में देखो कितने सब टारगेट्स निकलने वाले हैं। एक न्यू पैटर्न की हम क्या करने वाले हैं, सीरीज करने वाले हैं। न्यू पैटर्न का नंबर सिस्टम करने वाले हैं। न्यू पैटर्न के हम क्या करने वाले हैं भाई, 2 हो गए यहाँ पर, ठीक है।
हाँ, न्यू पैटर्न के आप क्वाड्रेटिक करने वाले हैं, न्यू पैटर्न की क्वाड्रेटिक हो गई, तो 3 क्वेश्चन हो गए न्यू पैटर्न से और 2 हमने कर लिए। अब लास्ट वाला क्या है, कैसलेट करने वाले हैं, जो कि मिक्सचर और एलिगेशन पे है। अब बात करते हैं इंग्लिश में, तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है, एरर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और वर्ड यूजेस के क्वेश्चन होने वाले हैं और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज का टारगेट हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टारगेट में मिलेंगे अपनी डे 4 की टू डू लिस्ट में, और वहां पर भी क्या न्यू होगा और कैसे हम 80-20 रूल को हम कंसेप्ट में लेके चलेंगे और कैसे हम फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताती थी गाइस, प्लीज़ वेट 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 वेट, एक और चीज़ है, आपको मैं बता देती हूँ कैसे मैं मैनेज करने वाली हूँ। दिस इज द माई क्वांट कॉपी, या मेरी क्वांट की कॉपी है। जो भी हम करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन, कहाँ से करने वाले हैं उसका डाटा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ डे वाइज हमारा काम चल रहा है और डे वाइज कॉपी में हमारा है। 2024 में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉपीज़ नहीं है, आप बनाते नहीं है, बट मैंने बता दिया कि हाँ भाई अब जो भी डाटा है मेरा क्या है, पेजेस में इधर उधर जा जाएगा, तो नेक्स्ट डे समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ऐसा कर लिया। और यहाँ पर देखो सॉल्यूशन पे चलते जा रहा है, मैंने कर भी लिया है। ये मेरी DI का सॉल्यूशन है, जो कि मैंने 2-3 पेज में भर भर के करा है, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को भी राइट इट डाउन कर लिया है कि हाँ अगर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर कंडीशंस में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का राइटिंग वर्क है। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपकी तरफ से भी सजेशन आना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, वी विल मीट आवर नेक्स्ट टू डू लिस्ट।